नमस्कार। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने वाला है और यह बड़ा ही प्रभावशाली सूर्य ग्रहण है और कई मायनों में यह अपनी तरह का पहला सूर्य ग्रहण है। तो इन बातों को देखते हुए यह जानना अच्छा रहेगा कि ग्रहण से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसी तरह से ग्रहण के दौरान और ग्रहण के उपरांत आपको क्या करना अच्छा रहेगा या आपको किन बातों से बचना है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। 21 जून 2020 को दिल्ली में ग्रहण का स्पर्श 10:31 के करीब होगा और इसकी समाप्ति जो है वह दोपहर 2:04 पर होगा और 12:10 के करीब यह ग्रहण अपने पूर्ण प्रभाव में रहेगा। तो इन बातों को संक्षिप्त रूप में बताने के बाद अब जानते हैं सबसे पहले कि ग्रहण से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक लगेगा, इसलिए 20 जून की रात 9:25 के करीब सूतक अपने प्रभाव में आ जाएगा। उस समय से सूतक मान्य होगा। तो सूतक के दौरान जहाँ तक हो आप घर में रहें, साधारण खान पान करें, अभक्ष्य भोजन ना लें, मांस मदिरा से परहेज करें, विचार को शुद्ध रखें, चिंता या और किसी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचें। सूतक काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी उचित माना जाता है। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि ग्रहण लगने से पहले जो आपके घर में खाने की वस्तुएं हैं उनमें आप तुलसी के पत्र को, तुलसी दल को डाल दें। तुलसी में अद्भुत गुण है। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान इसे भोज्य पदार्थ में अगर डाल करके रखा जाए तो हानिकारक किरणों से जो इन्फेक्शन या दूषित होने का खतरा रहता है वह टल जाता है। और वैसे भी तुलसी जो है सो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आदमी को कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक ही काम उस समय करना अच्छा है, भगवत स्मरण। तो प्रश्न है कि किनका स्मरण किया जाए। इसका तो सरल उत्तर यही है कि जो आपके इष्ट देव हैं आप उनका करें। दूसरा यह है कि चूंकि सूर्य ग्रहण में पड़ रहे हैं इसलिए सूर्य का स्मरण किया जाए। तो उनके लिए कौन सा मंत्र है? जो भी मंत्र आता है आपको वह आप करें। ओम आदित्याय नमः या ओम श्री सूर्य देवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, जो भी आपको मंत्र आता है अच्छा लगता है वह आप करें। यथासंभव उस मंत्र का उच्चारण करें और संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र भी पढ़ें। इसके अलावा विष्णु भगवान का स्मरण करना भी इस समय में उत्तम रहता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही स्वर्ण भानु को अपने सुदर्शन चक्र से खंडित किया था, जो कि राहु और केतु हुए, और यही राहु केतु ग्रहण लगाते हैं। तो भगवान विष्णु के स्मरण से ग्रहण काल में बड़ा ही लाभ मिलता है। इस समय में गजेंद्र मोक्ष को भी पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा इस समय में माँ दुर्गा का स्मरण करना भी अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि माँ दुर्गा राहु को शांत करने में सक्षम है। उनके मंत्र के उच्चारण से राहु का अशुभ प्रभाव नष्ट होता है, इसलिए आप माँ दुर्गा का स्मरण कर सकते हैं। और जो लोग गंभीर परेशानी में हैं या अस्वस्थ हैं उनके लिए इस समय में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना श्रेष्ठ रहेगा। ये तो बात हुई ग्रहण के दौरान की। अब बात करते हैं ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो तो घर और बाहर गंगा जल छिड़क करके उसे शुद्ध करें। वस्त्र को भी आप शुद्ध कर सकते हैं और भोज्य पदार्थ को भी गंगा जल छिड़क करके आप शुद्ध कर लें। उसके बाद स्वयं आप स्नान करें और शुद्ध और साफ वस्त्र आप पहने। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास करके ध्यान रखना चाहिए। इस समय में कतई घर से बाहर ना जाएं और यदि संभव हो तो संतान गोपाल मंत्र का जप करें, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसी तरह से बीमार व्यक्ति को भी घर से बाहर इस समय बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक और बात कि सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, इसलिए जहाँ तक हो आप इससे बचें।